मैं एक बात बिहार के उन 90% हिंदुओं से कहना चाहता हूँ जो शूद्र समाज से आते हैं कि तुम्हारे लिए बड़ा कौन है। तुम्हारे भगवान बड़े हैं या फिर ये लड़का बड़ा है। राम जी बड़े हैं तुम्हारे लिए या फिर तेजस्वी यादव बड़े हैं। तुम्हें पूजा इन देवताओं की करनी चाहिए या तेजस्वी जैसे लोगों की करनी चाहिए। वैसे तो मैं पूजा करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन तुम करते हो तो तुम्हारे हिसाब से मैं कह रहा हूँ। तुम अपना फ़ायदा देख करके पूजा करना चाहते हो, जिससे तुम्हारा लाभ जुड़ा हुआ है उसकी पूजा करना चाहते हो, तो तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम एक भी बात ऐसी अपने बारे में बता सकते हो, एक भी हक तुम अपना दिखा सकते हो जो तुम्हारे देवताओं ने, भगवानों ने तुम्हें दिया है। जिस धर्म का तुम नाम ले रहे हो उस धर्म ने तुम्हें कोई हक दिया हो, तुम नहीं दिखा सकते हो। राम ने तुम्हारे साथ क्या किया, और भी जो तुम्हारे भगवान हैं उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया, तुम्हारे बारे में कैसा कानून बनाया। आज दुनिया के अंदर, ख़ास के बिहार के अंदर, जो काम तुम्हारे लिए इन्होंने कर दिया है वो यकीनन किसी देवी देवता या कोई भी तुम्हारे लिए इस तरह के काम नहीं कर सकते। देखें, जितना कुछ तुम्हारे लिए किया गया है, अगर तुम्हारे अंदर अकल है, बुद्धि है, तो तुम सोचो कि तुम्हारे लिए कितना काम तो जो उस भगवान ने किया है जिसकी तुम पूजा करते हो, और तुम्हारे लिए कितना काम तेजस्वी ने किया है। तुम एक भी काम ऐसा नहीं दिखा सकते हो, एक भी हक तुम अपना नहीं दिखा सकते हो जो तुम्हारे भगवान ने तुम्हारे लिए दिया हो। जो कुछ भी दिया है वो तुम्हें तेजस्वी जैसे लोगों ने दिया है, वरना तो वो बीजेपी पार्टी तुम्हें कुत्तों के बराबर भी नहीं समझती है। मैं सिर्फ वीडियो लंबी नहीं बनाऊंगा, सिर्फ एक मंत्र पढ़ करके आपको दिखा दूं, फिर आप खुद समझ लेंगे अगर समझदार है तो। जैसे भी इसके अंदर नहीं है, इससे बड़े बड़े और भयंकर मंत्र दूसरी धार्मिक पुस्तकों के अंदर है। ये आपस्तंभ, इसमें ये धर्मसूत्रा है, द्वितीय प्रश्न है। बस पेज नंबर आप देख लें 300, मैं ज़्यादा नहीं बताऊँ, 300 देख लें कि 67 है। यहाँ क्या लिखा है कि जो शूद्र प्रथम 3 वर्णों के पुरुषों के साथ वार्तालाप में, मार्ग में चलने में, शैया पर, बैठने के आसन पर तथा अनेक कर्मों में समानता का व्यवहार करे, उसे डंडे से पीटने का दंड दिया जाना चाहिए। ये मंत्र 14 है। तो आप देख सकते हैं किसी भी काम में, चलने तक में, बोलने तक में भी बराबरी ऊंची जाति के ये 90% हिंदू नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो डंडा मार मार के जान से मार देने का आदेश है। ये है भगवानों ने तुम्हारे ऊपर सौंपा है। जिस राम की तुम पूजा करते हो उस राम ने सौंपा है। जिस विष्णु और जिस शिव और जिस की भी तुम पूजा करते हो, उन्होंने ये काम तुम्हारे ऊपर सौंपा है, तुम्हारे जिम्मे सौंपा है, तुम्हारे सर पे सौंपा है, तुम्हारी इतनी इज्जत इस धर्म में रखी है, आज बराबरी का हक दिया है, तुम्हारे लिए आरक्षण लगा दिया है, लागू कर दिया है। नौकरी कर रहे हो, पढ़ सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तुम्हें तो पढ़ने का भी हक नहीं था। अगर तुम्हारे अंदर बुद्धि है तो तुम्हारा सबसे बड़ा भगवान कोई है तो तेजस्वी है। इसलिए मैं कहता हूँ किसी के पास नहीं, एक भी सबूत नहीं है, और मैं अनेकों सबूत दिखा सकता हूँ। कोई भी 90% बिहारी हिंदू एक भी सबूत, प्रमाण नहीं दिखा सकता है कि उसके लिए, उसके हक में सबसे बड़ा
जो उसका चाहने वाला है, उसके काम को बनाने वाला है, वो भगवान है, देवता है। भगवान तो इस तरह की बातें लिख रहे हैं। ये एक नहीं, मेरे पास 1000 ऐसे मंत्र हैं। तेजस्वी ने क्या काम कर दिया, क्या सारे ब्राह्मणों को और इन देवताओं के पुजारी को मिर्ची लगी हुई है। तो तुम्हें सोचना है, अगर तुम्हारे अंदर अकल है, बुद्धि है, तो तुम्हें सोचना होगा कि तुम्हारा सबसे बड़ा भगवान कौन है। देखिए, ये सब भी मंत्र है। जो शूद्र वर्ण का पुरुष प्रथम 3 उच्च वर्ण की स्त्री से मैथुन करता है तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा, लेकिन इससे ऊपर है कि अगर शूद्र की और इससे ऊपर की तीनों जाति का कर ले तो उसको कुछ सज़ा नहीं मिलेगी। ये सब भी बातें हैं। जब शूद्र वर्ण की स्त्री से मैथुन करे तो उसे इलाके से निकाल देना चाहिए, यानी भगा दे, अपने गांव से, इलाके से भगा दे। लेकिन अगर शूद्र करे तो जान से मार दे। इस तरह के कानून है। यही कानून 50 जगहों पर धर्मशास्त्र में है। यही रामराज का भी कानून था। तो ये सब बातें हैं, ये सब तुम्हें भगवानों ने दिया है। और आरक्षण दिया, आज़ादी दिया, हक दिया, बोलने की आज़ादी, सब कुछ ही इन लोगों ने दिया है। तो खैर, मैं कहूँगा कि अगर तुम अपने हिसाब से पूजा पाठ का जो तरीक़ा तुम लोगों ने बनाया है, उस हिसाब से अगर देखा जाए, जो तुम्हारा नियम है, तुम्हारा तौर तरीक़ा है, उस तरीक़े के मुताबिक भी अगर देखा जाए तो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा पूजनीय और सबसे बड़ा तुम्हारा देवता कोई है तो तेजस्वी है। 90% हिंदुओं का, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि ये किताबें, ये पुस्तकें, ये धार्मिक पुस्तकें भरी पड़ी हैं, इसलिए जिसको मैं दिखा करके तुम्हारी हैसियत भी दिखा सकता हूँ। 90% हिंदुओं की हैसियत भी क्या है वो भी दिखा सकता हूँ, और आज क्या हैसियत है वो भी दिखा सकता हूँ। इसलिए आप ध्यान में रखें। यहाँ देखिए क्या लिखा है, इसी प्रकार का दंड गौ के उस चरवाहे को मिलना चाहिए जो कार्य छोड़ देता है। यानी गाय चरा रहा है, छोड़ के चला गया कि हमको नहीं चलाना है, क्या करना है, उसको पीटना चाहिए। देखिए ऊपर है, वही बात यहाँ है। गोपाल, यानी ये गवालों के बारे में कि किसी का भैंस चरा रहा है, गाय चरा रहा है, छोड़ के चला जाए ऊंची जाति का, तब उसको पकड़ के पीटना है। तो इस तरह के मंत्र इस धार्मिक पुस्तकों में भरे पड़े हैं। इसलिए याद रखें, तुम अपने हिसाब से भगवान की जो समझ करके पूजा कर रहे हो, उससे ज़्यादा पूजनीय कोई है तो तेजस्वी है। इसलिए तुम्हारा सबसे बड़ा देवता कोई है तो तेजस्वी है, प्रमाण के साथ।